नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाबर का राजपूतों के साथ कैसा संबंध था। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने माता के साइड से चंगेज खान का 14वां वंशज था तथा पिता के साइड से तैमूर का 5वां वंशज, यानी 2 वंशजों के खून बाबर में मिले हुए थे। महज 11 वर्ष की आयु में ही बाबर के सर से पिता का साया उठ गया, जिस कारण बहुत छोटी ही आयु में उसे गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन इस छोटी सी आयु में ही बाबर ने योग्यता दिखाई और अपने परिजनों के विरोध का सामना किया। लेकिन अक्सर विद्रोह होने के कारण बाबर को फरगना में शासन कर पाना बहुत कठिन था। उस समय भारत में लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन इब्राहिम लोदी से उसके परिजन नाखुश थे। इब्राहिम लोदी की जो नियम थे उससे उसकी जनता और उसके मित्र खुद ही नाराज रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी उससे ईर्ष्या करने लगे। इधर राजपूत शासक मेवाड़ के राणा सांगा भी उससे नफरत करता था और ये तीनों ही चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी को हटाकर अधिकार कर लिया जाए। वो कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन महत्वाकांक्षा ने तीनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इन तीनों ने ही बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। 1519 से 1526 के बीच बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। उसका 5वां आक्रमण था 21 अप्रैल 1526, जो कि था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर की बहुत छोटी सी सेना थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना थी। बाबर को उम्मीद थी कि उसको आमंत्रित करने वाले उसकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राणा सांगा ने इससे इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाबर ने अकेले अपने दम पर इब्राहिम लोदी को परास्त किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जब आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था, तब उनको यही लगा था कि अन्य आक्रांताओं की तरह बाबर भी भारत पर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी को परास्त कर वो लूट कर चला जाएगा और इस तरह से दिल्ली की गद्दी खाली हो जाएगी। उसके बाद तीनों आपस में या तो संधि या युद्ध करके ये फैसला करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन तीनों की ही मनसाओं पर पानी फिर गया। बाबर आया तो जरूर, आक्रमण भी किया, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाया भी, लेकिन वो गया नहीं। उसने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी और पहला मुगल बादशाह बना। इस तरह से तीनों के बीच मनमुटाव हो गया और चूंकि राणा सांगा ने बाबर को उस युद्ध में मदद नहीं की थी, इसलिए बाबर का राजपूतों के साथ बैर हो गया। और इसके ठीक 1 वर्ष बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अपमान का बदला ले लिया और जिस समय राणा सांगा ने उसकी मदद करने से इनकार किया था, उसका पूरी तरह से खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। दूसरा युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ राणा के उत्तराधिकारी मेदिनी राय के साथ। इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर जब भारत में आया तो उसके संबंध राजपूतों के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। इसकी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हुमायूं के राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे। धन्यवाद।